हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी जोन में। आज हम देखेंगे संविधान के अंतर्गत संवैधानिक विकास। संविधान के अंतर्गत हम आज संवैधानिक विकास के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान का यह एक आधार है, पृष्ठभूमि भी इसको कहना गलत नहीं होगा। तो इसी संवैधानिक विकास के तहत ब्रिटिशों द्वारा कुछ अधिनियम पारित किया गया था। तो देखते हैं उस अधिनियम के बारे में। पहला जो अधिनियम पारित किया गया था वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ या प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे। उनमें से पहला प्रावधान था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सबको पता है 1600 में जो है 1600 में भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। तो इनके व्यापार को जो है नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पहला कदम था। उसी क्रम में जो दूसरा प्रावधान किया गया था, बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर थे उसे जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर थे उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे या बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में स्थापित 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी। एक थी बंगाल, बंबई और मद्रास। तो उनमें से जो है बंबई तथा मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। जो बंबई तथा मद्रास है उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत जो है अधीन जो है इस प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था। इसी क्रम में 1774 में 1774 में एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जो केवल बंगाल के परिक्षेत्र के लिए था। जो फौजदारी दीवानी मामले हुआ करते थे इस बंगाल के परिक्षेत्र में, इसके अंतर्गत उस सब का निराकरण जो है ये 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता था। और इसी जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो है सर एलिजा इम्फे। तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगले एक्ट में चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में लागू हुआ। तो सीधा पेपर में पूछा जा चुका है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो वो हुआ था 1784 में। इसके अंतर भी कुछ प्रावधान किए गए थे, वो देखते हैं। इस अधिनियम के तहत 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों की जांच करेगा। ब्रिटिशों ने जो है उनके राजनीतिक मामलों की जांच करने हेतु जो है 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिशों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था, तो वह पिट्स इंडिया एक्ट। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, वो थे 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका गठन किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है राजनीतिक मामलों की जांच करेगा। इसी क्रम में दूसरा प्रावधान किया गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कंपनी के व्यापारिक मामलों की जांच करेगा। तो अगर पेपर में पूछे बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो वो राजनीतिक मामलों की जांच हेतु, और जो कंपनी के व्यापारिक मामलों की जांच हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसकी नियुक्ति की गई थी। तो यह है पिट्स इंडिया एक्ट। इसी क्रम में अगला जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1793। पहला चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था अगर आपसे पूछे तो हुआ था 1793 में। चार्टर एक्ट वो था जो हर 20 वर्षों के लिए लागू होता था। तो पहला चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1793 में। तो इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत व्यापार के इरादे से आई थी सन 1600 ईस्वी में। तो जो है 20 वर्षों के लिए ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया कि आप 20 वर्षों तक जो है भारत में व्यापार कर सकते हैं। इसी एक्ट के तहत बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। जो भी बोर्ड के जो सदस्य होते थे या कर्मचारी होते थे उनको जो तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उनको भारतीय राजस्व से देने की जो है व्यवस्था की गई। कौन से अधिनियम के तहत? चार्टर एक्ट 1793 के तहत। अगला इसी क्रम में जो अगला प्रावधान किया गया, इसी अधिनियम के तहत जो है आर्थिक क्षेत्रों में कुछ आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के जो है कार्य किए गए थे चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत। चार्टर एक्ट 1793 के 20 वर्ष बाद जो है अगला चार्टर एक्ट आता है 1800
1800 चार्टर 1813 के चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पेपर्स में पूछे जाते हैं। इसके तहत जो है किया गया था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। जो 20 वर्षों के लिए जो एकाधिकार दिया गया था उसको जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया, कुछ जो है चीजें रखी गई बचा के। तो वो क्या है आगे देखते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के साथ जो है व्यापार बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के इरादे से जो है भारत आई थी, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा मिल रहा था, लाभ हो रहा था। तो ये देखते हुए जो ब्रिटिशों ने एक अगला अधिनियम पारित किया कि कंपनी के व्यापाधिकार जो है एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार, वो समाप्त कर दिया जाएगा। बस आप चीन और चाय के साथ जो है व्यापार को बना रख सकते हैं। फिर तीसरा क्रम में देखते हैं, ईसाई मिशनरियों को जो है धर्म प्रचारक की जो है अनुमति दी गई। जो ईसाई मिशनरियां थी उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति जो है वो चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो है प्रदान की गई थी। अगला जो है बेहद महत्वपूर्ण है, भारत में शिक्षा के लिए, भारत में जो है शिक्षा में व्यय के लिए जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया था ब्रिटिशों द्वारा। भारत में शिक्षा के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, उसके लिए जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। अगला चार्टर एक्ट आता है 1833, 20 वर्षों में 1833 का जो चार्टर एक्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं, इसके अंतर्गत पहला प्रावधान किया गया था, इसमें कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारिक जो अधिकार था वो 1793 में जो है 20 वर्षों के लिए दिया गया था। फिर 1813 में एकाधिकार को समाप्त कर सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार की अनुमति दी गई। पर 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसमें जो है एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त जो है कर दिया गया। इसी चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जो वॉरेन हेस्टिंग जिसमें बने थे, उस जो पद था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये प्रश्न में बहुत बार पूछा जा चुका है कि उसी क्रम में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपको पेपर में पूछता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन अगर आपको पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है विलियम बेंटिंक। अगला जो पॉइंट है, भारत में दास प्रथा को जो है समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसी अधिनियम के तहत जो है शुरुआत किया गया। जो दास प्रथा, पहले दास प्रथा थी भारत में विद्यमान, वो जो है समाप्त करने का प्रयास जो है वो चालू किया गया 1833 में, पर सफलता 1843 में मिली है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि दास प्रथा का उन्मूलन या दास प्रथा की समाप्ति कब हुई, तो 1843 में जो है दास प्रथा का जो है समाप्त किया गया। पर प्रयास कब से चालू था, इसी चार्टर एक्ट 1833 में। इसी अधिनियम के तहत एक लास्ट पॉइंट है, भारतीय कानून के वर्गीकरण के लिए, भारतीय कानून को बांटने के लिए, वर्गीकरण के लिए 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन जो है किया गया था। एक विधि आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और कब किया गया था, 1833 में। कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो ये जो संवैधानिक अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, फिर चार्टर एक्ट आता है 1793, फिर अगला चार्टर एक्ट आता है 1813, फिर अगला चार्टर एक्ट आता है 1833। अगले के जो चार्टर एक्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के आप लोग बने रहिए। यहां से जो क्वेश्चंस हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं हर साल, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।